पिछले हफ्ते सनातन धर्म पर टिप्पणियों और अब द्रविडियन मॉडल का महिमा मंडन इन दिनों तमिलनाडु राज्य राजनीति से ज्यादा हास्य नीति का पात्र बन रहा है। क्या है ये द्रविड़ मॉडल और तमिलनाडु में इसका क्यों हो रहा है प्रचार? इसके साथ ही सनातन और द्रविड़ों के संघर्ष का इतिहास क्या है? कहीं द्रविड़ मॉडल लाकर उदयनिधि सनातन पर अपने विरोध की चोट से भरपाई तो नहीं कर रहे? आज वार्ता 24 आपको इस पूरे वीडियो में यही बताने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता 24 मेरी यानी आकांक्षा के साथ। आपको याद होगा कि पूरे देश समेत लोगों के दिमाग का पारा तब हाई हो गया था जब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और खत्म करने की बात कही थी। और उससे भी ज्यादा नफरत तब लोगों के दिमाग में घर कर गई थी जब वो अपने इसी बयान पर कायम रहते हुए लगातार इस पर नए नए बयान की पेशी कर रहे थे। और यहां तक कि उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर यह तक कह दिया था कि सिर्फ 4 से लेकर 5 राज्यों में बोले जाने वाली भाषा किसी देश को नहीं जोड़ सकती। तो फिर अब ये नया ड्रामा क्यों है? चलिए बता ही देते हैं। दरअसल बात यह है कि द्रविड़ और सनातन के संघर्ष के मूल में जो भेदभाव और छुआछूत रहा है, इसकी पृष्ठभूमि वैसे तो काफी सालों पुरानी है, लेकिन जिस घटना ने इसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से पहचान दिलाई है वो आजादी से करीब 20 साल पहले की बात है। इसकी पूरी ब्रीफिंग चलिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट क्या है पहले वो जान लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनकी सरकार महिलाएं शासन के द्रविड़ मॉडल के तहत तमिलनाडु के मंदिरों में पुजारी के रूप में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हैं। स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि पायलट और अंतरिक्ष यात्री के रूप में महिलाओं की उपलब्धियों के बावजूद उन्हें मंदिर की पुजारी की पवित्र भूमिका से रोक दिया गया है, अपवित्र माना गया है। लेकिन परिवर्तन अंततः यहां है। तमिलनाडु में जैसे हमारी द्रविड़ मॉडल सरकार ने सभी जातियों के लोगों को पुजारी के रूप में नियुक्त करके थानथाई परिसर के दिल से कांटा हटा दिया है, महिलाएं भी अब गर्भगृह में कदम रख रही हैं, जिससे समावेशिता और समानता का एक नया युग आ रहा है। अब देखिए ना, सनातन संस्कृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंदिरों में महिला पुजारी का होना सख्त मना होता है। इसकी वजह देखिए ये है कि महिलाओं का मासिक धर्म चक्र और छुआछूत बताया जाता है। जाहिर है कि बेटे के सनातन धर्म से असंतुष्ट पिता को द्रविडियन मॉडल लागू करने पर मजबूर होना पड़ा। अब जिन महिलाओं को महिला पुजारी के तौर पर नियुक्त किया गया है उनका नाम है कृष्णावेनी, एस राम्या और एन रंजिता। ये तमिलनाडु की 3 महिला पुजारी हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है। उन्होंने राज्य सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के तहत मंदिर की पुजारी बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि द्रविडियन मॉडल की सरकार ने इसे ऐसे समय में संभव बनाया है जब महिलाओं को अपवित्र माना जाता है और उन्हें महिला देवियों के मंदिरों में भी जाने की इजाजत नहीं है। स्टालिन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पायलट और अंतरिक्ष यात्री के रूप में महिलाओं की उपलब्धियों के बावजूद उन्हें मंदिर के पुजारी की पवित्र भूमिका से रोक दिया गया था। यहां तक कि महिला देवियों के मंदिरों में भी उन्हें अपवित्र माना गया था, लेकिन आखिरकार बदलाव आ गया है तमिलनाडु में। वहीं अब अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए बेटे उदयनिधि ने महिला पुजारियों को प्रमाण पत्र, स्मार्टफोन्स और 25,000 रुपए की धनराशि दी है। अभी कल ही की बात है जब एक बार फिर से तमिलनाडु के युवा मामले और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक और बयान दिया है। स्टालिन तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के बयान पर पलटवार कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव के कारण वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। सनातन धर्म को खत्म करना ही होगा। हम भी जातिगत आधार पर भेदभाव खत्म करने की बात करते हैं, राज्यपाल भी वही कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जन्म के आधार पर जाति खत्म होनी चाहिए। जहां भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है, मैं उस भेदभाव को खत्म करना चाहता हूं। अब आते हैं कि आखिर द्रविड़ मॉडल क्या है, तो जवाब है कि उदयनिधि के शब्दों में सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना ही बेहतर है। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन नाम संस्कृत का है, वहीं जबकि द्रविड़ मॉडल की बात करें तो बदलाव की मांग करता है और सभी की समानता की बात करता है। खैर आप तो समझ ही गए होंगे, इतने समझदार हैं कि द्रविड़ बनाम सनातन आखिर है क्या? क्या आपको भी यही लगता है कि देश में द्रविड़ मॉडल लाने की जरूरत है? आप भी उदयनिधि के इस बयान से कितना सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें वार्ता 24 मेरी यानी आकांक्षा के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता 24।